त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में इंद्रेश साहू का नमस्कार। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स अध्याय 2 मात्रक मापन तथा विश्लेषण त्रुटि। तो हम आपको मापन और मात्रक के बारे में बता चुके थे। आज हमें पढ़ना है त्रुटि कि त्रुटि क्या होती है। तो पहले हम समझेंगे कि त्रुटि है क्या। जब हम भौतिक रसायन या हम भौतिक विज्ञान की प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब जब हम लैब में जाते हैं, तो जब हम किसी यंत्रों का जब लैब में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम कुछ ना कुछ क्या लेंगे, मापक लेंगे, यंत्र, जिससे हमें प्रैक्टिकल करना है। तो उसे मापक यंत्रों द्वारा मापी गई माप, जब हम उसे मापक यंत्रों से हम माप मानेंगे, नापेंगे माप को, जो उसमें अनिश्चितता के कारण जो तकनीकी रूप से जो गलती होगी उसे हम त्रुटि कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, त्रुटि। मतलब किसी मापक यंत्रों द्वारा मापी गई माप को अनिश्चितता के तकनीकी प्रयोग से जो गलती होती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। जैसे हमने पहले कैलकुलस लिया, हम इसकी सहायता से हमें गोले का व्यास निकालना है। तो जब हम कुछ है त्रुटि इसमें हम नापेंगे तो कुछ जल्दबाजी में कुछ हमसे गलती होंगी। जैसे पहले हमने नाप लिया, मान कुछ भी मान लो, जैसे हमारी लंबाई दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। ये हमारी मतलब वास्तविक लंबाई है। ठीक है, जो हमारी जो वास्तविक लंबाई है, जो हमने प्रयोग के द्वारा हमने जो लंबाई निकाली वह इतनी आ गई। तो हमने देखा कि 0.2 हमारा क्या है, ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या हमारी गलती है, यह त्रुटि है। आना कितनी था, हमें आना 4.2 ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी जब वास्तविक लंबाई इतनी ही थी। हमारी आई कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर, तो ज्यादा आई है। तो जी हमारी क्या है, कितनी 0.2 हमारे की त्रुटि आ गई। ठीक है, इसे हम कहेंगे त्रुटि, एरर। ठीक है, अब ये त्रुटि होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो हम देखेंगे कि इसमें हम इतना पद ले लेंगे, कितना, सिस्टम। अब देखेंगे, अब समझो कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। जब हम प्रयोग करेंगे तो कहां पर करेंगे, लैब में। ठीक, हम जब प्रयोग करेंगे तो लैब में हम प्रयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि आप जाके कहीं बाहर धूप में बैठ करके आप प्रयोग करो, नहीं। अपन जब प्रयोग करेंगे तो लैब में प्रयोग करेंगे। ठीक, जब लैब में हम कुछ प्रयोग करेंगे तो कुछ यंत्रों की सहायता से करेंगे। बात तो समझना। जब हम लैब में गए तो हमें यंत्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम बिना यंत्र की सहायता से हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिया, यंत्र लिए। हमारी क्या दो चीज हो गई, लैब हो गई और यंत्र हो गए। ठीक, अब हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, लैब की, वातावरण की। तीसरा मैं बताता हूं ना, वातावरण कि लैब हमारी किस वातावरण में, मतलब हमारा मतलब यहाँ हो गया कि साफ सफाई, और लैब में पंखे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लाइटों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। आप अंधेरे में तो करेंगे नहीं प्रयोग, तो हमें लाइट की व्यवस्था है कि नहीं।
पंखे की व्यवस्था है कि नहीं। तो ये एक हमारा क्या एक सिस्टम बन गया, इन चीजों का क्या एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम में जो एरर, जो गलती हो जाए उसे हम कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। उसे हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। ठीक है। अब ये क्रमबद्ध त्रुटि हमारी कितनी प्रकार की होती है, समझ के चलो ध्यान से, त्रुटि पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो इसके बारे में आप समझो ध्यान से। हमने पढ़ाया भी क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टेमेटिक एरर। और ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यंत्रगत त्रुटि। ठीक है, यंत्रगत त्रुटि। और दूसरी होगी प्रयोगिक। ठीक। अब तीसरी होगी तो समझो, जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि है वो हमारे 3 भागों में विभाजित होती है। पहली होती है यंत्रगत त्रुटि। अब समझो कि अब यंत्रगत त्रुटि है क्या। यह हम प्रयोग करेंगे तो लैब में करेंगे, हम आपको पहले बताया था, और कुछ यंत्रों की सहायता से करेंगे। माना कि हमने ये क्या ली, स्केल। हमारी स्केल इस टाइप की होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से हमारी स्केल होगी। ठीक। उदाहरण से लेकर चलना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि त्रुटि है क्या, कैसे निकलेगी। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको यंत्रगत त्रुटि। तो हमने एक स्केल ली, तो हमारे नई नई में स्केल कितनी अच्छी थी, बहुत सीधी थी। इसका प्रयोग करते करते क्या हुआ, इनके किनारे क्या हो, घिस गए। इनके किनारे क्या हो गए, इनके किनारे घिस गए। तब भी हम इसी स्केल से क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। तो जब हमें इस स्केल में 0 और 15 सेंटीमीटर बिंदु का पता नहीं चलेगा और कुछ अंक हमें मिट गए, तो फिर वास्तव में कुछ ना कुछ क्या होगी, गलती होगी, त्रुटि होगी। तो इस गलती को हम क्या कहेंगे, यंत्रगत त्रुटि। मतलब ऐसी त्रुटि जो यंत्रों के माध्यम से हो। किस माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। तो हम उसे कहेंगे यंत्रगत त्रुटि। मैं आशा करता हूं कि हमारे छात्राओं को, भैया बहनों को ये त्रुटि समझ में आ रही होगी। तो और देखो, आगे चलते जाइए, कितना मजा आता है। अब पढ़ेंगे हम प्रयोगिक त्रुटि। प्रयोगिक मतलब प्रयोग करें कि अब ऐसी त्रुटियां जो हमारे प्रयोग करने से गलती उत्पन्न होती है। अब प्रयोग करेंगे हम आपको बताया था, स्किल लिया, स्किल हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे प्रयोग। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रयोगिक से हमने जब यंत्रों का प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, तो इससे हमें गलती हुई, उसमें कहेंगे प्रयोगिक त्रुटि। प्रयोग करने से त्रुटि हुई। ठीक है। तो प्रयोगिक त्रुटि कहलाई कि इसकी जो वातावरण में परिवर्तन होता है, बिखर जाते हैं और अपने सामान को, मतलब किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं। प्रयोग करने पर जल्दबाजी में हमने किसी सामान का ध्यान नहीं दिया, किसी माप का ध्यान नहीं दिया, है ना, समझ ना। प्रयोग करेंगे तो हमें किसी माप का ध्यान नहीं दिया,
किसी जल्दबाजी में हमें से लापरवाही हो गई, उसमें कहेंगे प्रयोगिक त्रुटि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल त्रुटि। अब पर्सनल त्रुटि कैसी होगी? अब व्यक्तिगत त्रुटि मतलब खुद हमसे क्या त्रुटि हुई। ठीक है, अभी हमें पता यंत्रों के माध्यम से त्रुटि हुई थी। प्रयोगिक, प्रयोग करने से, वहां के वातावरण से हमें त्रुटि हुई। जैसे पसीना, घर लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तो हमने उस जिससे जल्दबाजी में हमने प्रयोग कर लिया, तो हो गई प्रयोगिक त्रुटि हो गई। अब पढ़ेंगे व्यक्तिगत त्रुटि, जो खुद छात्रों के माध्यम से त्रुटि होगी। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास लैब में 20 क्या है वर्नियर हमारे क्या है 20 वर्नियर कैलिपर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे स्टूडेंट कितने हैं? हमारे छात्र हैं 60। ठीक है, तो हम 60 लोगों को 20 से बड़े कैलिपर्स कैसे देंगे, यंत्र कैसे देंगे? नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया, हमने 3-3 का क्या किया, ग्रुप बनाया। 3-3 का ग्रुप बनाया। एक वर्नियर कैलिपर्स हमने 3 लोगों में बांटा, 3 लोगों को दे दिया हमने, एक हमने ग्रुप बना दिया 3 लोगों का। ठीक है, तो जब 3 लोगों में ग्रुप बनाया तो एक ने लिया वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो दूसरा लोग क्या करेगा, फाइल बनाएगा। तो एक ने किया नापा, एक ने क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स से हमने पॉइंटों को नापा। तो जो नाप के जो बता रहा है उसने बताया कि 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो नोट कर रहा है तो उसने क्या किया, लापरवाही करी, ध्यान से उसके बारे में सुना नहीं, तो उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में नोट कर लिया 2.4। ठीक है, यह नोट कर लिया 4.1। मतलब जल्दबाजी में उसने क्या किया, सही नोट ना करके गलत त्रुटि नोट कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या मालूम चल रहा उन्हें? कुछ नहीं मालूम चल रहा, उन्हें पूरा प्रैक्टिकल बिंदास कर लिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया, उन्हें आंसर आया तो तुरंत गए अपने टीचर के पास। तो उन्होंने कहा, सर हमारा प्रयोग हो गया, हमने अपना प्रयोग कर लिया। तो सर को पता ही था कि इसमें प्रयोग से कितनी त्रुटियां नहीं है। तो सर ने तुरंत आंसर चेक किया। सर ने कहा गलत, आपका प्रयोग गलत है। तो छात्र की खुद की गलती थी वो, तो इसलिए उसकी गलती खुद की क्यों थी, क्योंकि तुमने जो हर माप नापे वो तो यंत्रों से नापे, लेकिन जो उन्होंने खुद की गलती की वो तुमसे पकड़ में नहीं आई गलती, उसे कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि, क्योंकि वो स्टूडेंट से गलती हुई है, उनकी लापरवाही से गलती हुई है, खुद से गलती हुई है, तो वो है हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि के हमारे 3 भाग हुए। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी चीज समझ में ना आती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे त्रुटि विश्लेषण के बारे में या जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैंडम। क्या कहते हैं, रैंडम। ठीक है, अब इस रैंडम यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम को हम किस प्रकार से समझेंगे वो आपको देखना। रैंडम आप समझ रहे होंगे, रैंडम सुना है अचानक, मतलब ऐसी त्रुटियां
जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो अकस्मात हो जाती हैं। कुछ हमारे लापरवाही से, कुछ हमारे बाहरी वातावरण से अचानक त्रुटि होना, उस जिसका हम ज्ञान नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। नाम अब अजीब लगा हो गया, क्या नाम दिया है, यादृच्छिक त्रुटि। तो हम आपको एक उदाहरण लेकर चलते हैं। आपने जो नाम सुना होगा मैथ में, कहां पे बता रहे हैं आपको जी, आपने नाम सुना होगा कहां पे, देखो प्रायिकता में। कहां पे? प्रायिकता में आपने जो नाम यादृच्छा सुना होगा। यादृच्छया से बना हमारा यादृच्छिक। तो हम आपको अब और समझा रहे हैं इसके बारे में कैसा है। हमने कह दी 3 रेड गहने हैं, 2 ऑरेंज हैं, 5 ब्लू। हमने आपको बताया कि 3 रेड गेंदे हैं, 2 ऑरेंज हैं, 5 ब्लू गेंदे हैं। तो हम कहेंगे कि नीले होने की प्रायिकता याद कीजिए। अब तुम क्या करोगे, इससे एक गेंद यादृच्छा निकाली यादृच्छया। अब यादृच्छा कैसे निकाली, मतलब यादृच्छा मतलब है कि हमको पता नहीं है कि 3 प्रकार की गेंद इसमें डली हुई हैं कि कौन सी गेंद निकल आई। देख के तुम नहीं निकालनी, पहले हाथ डालेंगे, हाथ डाल के निकाल के देखेंगे कि हमारे हाथ में कौन सी गेंद आ रही है। तो यादृच्छया हमने गेंद निकाली, इसका अर्थ होता है यादृच्छया। यादृच्छया का अर्थ होता है अचानक कोई गेंद एक निकाली। अब वो पता नहीं कि कौन सी गेंद हो, तो सब हम कहते हैं यादृच्छया। उसी से बना है यादृच्छिक, कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिस माप के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और उससे हमारी त्रुटि हो जाए, तो उसे हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। मतलब हमें निकालनी थी, हमने रेड गेंद निकालनी थी और निकल आई क्या, ब्लू गेंद। ठीक है, गलती हुई, मिस्टेक हुई, तो यही हमारी है यादृच्छिक त्रुटि। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये त्रुटि के 2 भाग आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमें त्रुटि की परिभाषाएं तो जहां तक नहीं पूछी जाती हैं, इसके हमें सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं इसके हम सवाल पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे, हम सवाल पढ़ेंगे, तो हमें क्या करना है, त्रुटि की गणना करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं त्रुटि की गणना। अब करेंगे हम त्रुटि की गणना। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि की गणना में हमारा पहला हेडिंग आती है, पहली हेडिंग कि निरपेक्ष त्रुटि। अब ये निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि जैसे हमने मान लिया कि हमारी वास्तविक लंबाई 4.2 है। ठीक है, हमने से मान लिया इसकी लंबाई, इस मार्कर की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर हमने इस लंबाई को प्रायोगिक विधि से प्रयोग करके इसकी हमने लंबाई निकाली। कितनी? इसकी हमें लंबाई निकाली प्रायोगिक त्रुटि आएगा कितनी, जो लंबाई हमारी, तो एक बार की लंबाई कितनी थी, प्रयोग करके हमारी लंबाई निकली कितनी
4.4 सेंटीमीटर। ज्यादा निकली तो हमने त्रुटि लगा दिया, ज्यादा निकली तो हमने त्रुटि ने लगा दिया, तो प्रयोग त्रुटि हमारी इतनी थी। ठीक है, अब हमें करना निरपेक्ष त्रुटि। जो हमारी प्रयोगिक त्रुटि है, इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई है, इनका डिफरेंस, इनका अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। इसे हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इससे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका हम सूत्र आपको लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर वास्तविक मान डिफरेंस कह सकते हैं। डेल्टा बराबर क्या है? डेल्टा क्या हमारा निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किस प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमारी दूसरी घटना आती है सापेक्ष त्रुटि। ये हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो हमें त्रुटि की गणना करने में सहायता देंगी। तो हम पढ़ेंगे अब निरपेक्ष त्रुटि। तो हमारे निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा एल अपॉन एफ। ठीक, तो हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि, या अपन हम कह सकते हैं कि लंबाई में निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक लंबाई का अनुपात सापेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम निरपेक्ष त्रुटि